सबसे पहले मैं पीछे भाई लोग जो बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया अपने आगे कुर्सियाँ खाइए। एक बार आगे सर्दी भी नहीं लगेगी, एक बार आगे बैठो और आगे बैठ जाओ ताकि 2-3 कुर्सी दोनों से आगे आ जाओ। कहते हैं सर्वप्रथम में कि चंदन सा आदर और कुमकुम से आस्था, चंदन सा आदर और कुमकुम से आस्था, पुष्पों का प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर के मैं सर्वप्रथम वंदना करता हूँ मां सरस्वती को। इसके बाद अल्फाज साहित्य संस्थान के जो संचालक हमारे भाई साहब श्याम जी मेहरा, सामने बैठे हेमराज जी, विनोद जी भाई साहब, तैयब जी भाई साहब, और वो तो मैं जानता नहीं हूँ, बहुत बढ़िया यहाँ पर संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई साहब पवन जी भाई साहब, विष्णु जी जाखड़िया, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। भाई साहब ने जैसा मुझे बढ़ा चढ़ा कर कहा ऐसी बात तो खैर नहीं है, लेकिन जो भी मेरे मन में है मैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहले मैं 2-4 इस भक्ति पर शेर अर्ज करना चाहूंगा कि हाथों में गुरु गीता बाइबल और कुरान रखता हूं, हाथों में गुरु गीता बाइबल और कुरान रखता हूं। मैं मेरे दिल पर हर जाति पाति धर्म पंथ मजहब का सम्मान करता हूं। अरे होगा कोई और जो दिल में रखता होगा कोई और, मैं मेरे दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रखता हूं। हिंदुस्तान के आन बान और शान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। दुनिया हमारी दीवानी है और हमने खून से लिखी कहानी है। जब भी जुबान खोलो और एक ही बात बोलो, हम सब राजस्थानी है। एक बार राजस्थान के आन-बान शान और। अब मैं आगे 2-4 और इसी शब्द कहूंगा कि जमाने भर में मिलते कई आशिक, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और नोटों से लिपटकर और सोने में सिमटकर मर गए कई लोग, लेकिन तिरंगे जैसा खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मेरा देश आजाद है वंदे मातरम के नारों से, मेरा देश आजाद है वंदे मातरम के नारों से, अनमोल आजादी पाई है भारत माँ के जयकारों से। अरे अपनी औकात में रहे कह दो उन देशद्रोही दुश्मन और गद्दारों से, वरना अब हर बात होगी महाराणा प्रताप की तलवारों से, वरना अब हर बात होगी महाराणा प्रताप की तलवारों से। जनमाटी में जन्मियो राणा प्रताप जैसा शेर, जनमाटी रंगीलो रेतीलो जैसे मेरे, आ धरती तरंबीर कविया अणकल वीरारी, आ धरती पन्ना धाय हाड़ी रानी वीरारी, हल्दी घाटी रो कड़कड़ लागे में चंदन है, मेवाड़ मारवाड़ अंग राजस्थान री माटी से सशक्त बंधन है। कलम सु कागज रे माथे लिखो न जावे माटी रो गौरव गान रे, कलम सु कागज रे माथे लिखो न जावे माटी रो गौरव गान रे। और हिवड़ा हे सुकारो लागे मन मारो राजस्थान रे, हिवड़ा हे सुकारो लागे मन मारो राजस्थान रे। आदि ऋषि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के एक युग में उद्घोष किया था कि भारत विश्व का महान देश है। इस भारत से पूरी दुनिया चरित्र की शिक्षा लेती है, इस भारत से पूरी दुनिया भाईचारे की शिक्षा लेती है, इस भारत से पूरी दुनिया परिश्रम की शिक्षा लेती है। जो भारत आज जिस तरह से गुजर रहा है उसकी स्थिति में आपको कुछ बताना चाहूंगा। देश की आजादी में अनेक लोगों ने अपने रक्त की आहुति दी, देश की आजादी में अनेक लोगों ने अपने सिर का दान किया, देश की आजादी में अनेक माताओं और बहनों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। कितनी कठिनाइयों से, कितने कष्टों से हमने 700 वर्षों तक जो मुसलमानों ने बेड़ियों में जकड़े रखा था, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत माँ को गुलाम बना रखा था, उन बेड़ियों को काटा भारत को आजाद करवाया। उन लोगों का आज मान और सम्मान नहीं हो रहा है। ये बात मैं आपको दावे के साथ में कहना चाहता हूँ, ये बात देश के हित के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुख की बात है। एक जमाने में राम प्रसाद बिस्मिल बेड़ियों में जकड़े हुए फांसी के फंदे की ओर जा रहा था। उधर अंग्रेज लोगों ने पूछा कि बिस्मिल बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। शाहजहांपुर का नौजवान जिसके दिल में आजादी की तरफ थी, जिसके मन में
स्वतंत्रता की वेदना थी, वो व्यक्ति उन लोगों से घबराता नहीं है और बड़ी निर्भीकता से उनको उत्तर देता है। बोले मैं ब्रिटिश साम्राज्य के जड़ों को उखड़ा हुआ देखना चाहता हूँ और भारत को आजाद देखना चाहता हूँ। बिस्मिल गा रहा है कि इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमां होगा और वक्त आने पर बता देंगे आसमां अभी हम क्या बताए, क्या हमारे दिल में है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अपना दिल में बलबले हैं ओढ़ना अरमानों की भीड़, सिर्फ मर मिट जाने की हजरत अब दिले बिस्मिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भगत सिंह भी इसी प्रकार की नगमे, जब फांसी के फंदे की ओर जा रहा था तो वो भी इसी प्रकार की नगमे गा रहा था हंसते हुए। कुछ लोगों ने पूछा, रे भगत सिंह तुम पागल हो गए हो क्या? अरे जीवन में आए हो खाते पीते और ऐश करते, तुम मरने के लिए फांसी के फंदे की ओर जा रहे हो और वो भी हंसते हुए जा रहे हो। बोला भगत सिंह तुम तो पागल हो। भगत सिंह ने उनको उत्तर दिया, बोला इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। खुद के लिए कह रहा है भगत सिंह, बोला इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। अरे 5% पागलों ने 95% भारत के लोगों को आजादी का रास्ता दिखा दिया। ये मन श्रद्धा से भर उठा उनके प्रति, जिनको अपने सुखों की परवाह नहीं थी, जिनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए था, जिनको मान और सम्मान नहीं चाहिए था, वो केवल स्वतंत्रता की देवी के पुजारी थे। सुभाष चंद्र बोस के घर एक मिलने के लिए एक अंग्रेज मित्र आया। अंग्रेज मित्र मिलकर के जब वापस जाने लगा तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जेब से रुमाल निकाल करके उस अंग्रेज मित्र के जूतों को साफ करने लगा। कुछ लोगों ने पूछा, रे सुभाष बोस आप इन्हें दुश्मनों की इतनी गुलामी करते हो, आप इनकी इतनी चापलूसी करते हो जो उनके जूते साफ कर रहे हो। सुभाष चंद्र बोस ने उनको उत्तर दिया, मेरे दोस्त मैं इनके जूते साफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकी गुलामी करूं या इनकी चापलूसी के। मैं चाहता हूं मेरे भारत देश की माटी का एक भी कण दुश्मन के जूते पर लग करके विदेश की धरती पर नहीं चले जाए। कितनी ऊंची भावना और कितना ऊंचा त्याग उनके अंदर बड़ा था। देश की आजादी में अनेक लोगों ने अपने रक्त की आहुति दी। एक छोटी सी जो अपने झांसी वाली रानी थी, एक 23 वर्षीय झांसी वाली रानी झांसी के मैदान में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है। जब झांसी वाली रानी 7 वर्ष की थी, स्कूल में गई कक्षा में पढ़ने के लिए, अध्यापिका ने कहा, बोला बेटी खड़ी होकर के ब्लैक बोर्ड पे लिखो कि मैं बड़ी होकर के बहादुर बनूंगी। अध्यापिका ने कहा, बोला आपको ये लिखना कि मैं बड़ी होकर के बहादुर बनूंगी। झांसी वाली रानी ने उठाया चौक और लिख दिया, मैं बहादुर हूं। बनने का क्या सवाल पैदा होता है? जो व्यक्ति जैसा नहीं होता उसको जैसा बनना पड़ता है। मैं जन्मजात बहादुर हूं, मैं घुड़सवारी सीखूंगी, मैं तलवार चलाऊंगी, मैं सेना का नेतृत्व करूंगी और इस देश को आजाद करवाऊंगी। इसको कहते हैं होनहार पीरवान के होठ छीकने पाल, यानी कि ऊंट के पत्तों पालने में ही दिखते हैं। एक छोटी सी कविता है, वैसा मैं आपको देशभक्ति गीत है, मैं आपको सुना देता हूँ। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो, दुनिया की तकदीर हो। नाम न लेना रोने का तुम रुत को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जोर उठी तकदीर बदल दे, जोर उठी तकदीर बदल दे, तुम ऐसी तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो, दुनिया की तकदीर हो। नाम न लेना रोने का तुम, एक दिन होंगे जमी आसमां, चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। तोड़ सके ना जिसको दुश्मन, तोड़ सके ना जिसको दुश्मन,
तुम ऐसी जंजीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो, दुनिया की तकदीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो, दुनिया की तकदीर हो। जय हिंद, जय भारत।